हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम जनरल नॉलेज की क्विज करने वाले हैं, जिसमें आपको सभी जनरल नॉलेज के प्रश्न मिलेंगे जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एनटीपीसी में, रेलवे एनटीपीसी में, रेलवे ग्रुप डी में, एसएससी, यूपीएसआई, एमपी पुलिस, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सेशन को देख सकते हैं। यदि आपने तैयारी कर ली है तो आपको इसमें से 40 प्रश्नों में से यदि 25 प्रश्न सही होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, अन्यथा आपको वापस से रिवाइज करने की ज़रूरत है। यहाँ डेली 10 बजे यहाँ सीरीज आती है, तो देखते हैं आज के टेस्ट में कौन 25 प्रश्न सही करता है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है अपना, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो कौन सा काल हड़प्पा सभ्यता का काल है? तो इसका आंसर बताने के लिए आपको 3 सेकंड मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर सही बताया होगा। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है अपना 2500 BC से 1750 BC तक। यह सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। इसके बाद 1500 BC से, ठीक, 1500 BC से तो 600 BC तक ये वैदिक काल है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? तो इसका आंसर आपने सही बताया होगा। किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो मेसोपोटामिया सभ्यता, ग्रीक सभ्यता, चीन की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो यहाँ किसके सभ्यता के समानांतर नहीं थी? तो यह नहीं थी ग्रीक सभ्यता के। ठीक, किस सभ्यता के? ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कौन कौन से कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, आप सभी को पता है 1956 में ही भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। ठीक, और यहाँ कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी थे? तो यहाँ पर कितने राज्य थे? तो 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी, मतलब 6 संघ राज्य थे, मतलब यूनियन टेरिटरी थे। तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य थे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी सही बताया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, राष्ट्रपति शासित सरकार की या संसदीय सरकार की? तो दोहरी नागरिकता किस की विशेषता है? तो आप उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी सही बताया होगा। तो यहाँ है संघीय सरकार की। ठीक, जिसमें सेंट्रल होता है और एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, मतलब 2 प्रकार की गवर्नमेंट होती है, जिसमें एक केंद्र में होती है और एक राज्य में होती है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सरकारी आधार है, स्थानीय सरकारी आधार है अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का, आरक्षण का। तो स्थानीय सरकारी आधार है किसका? लोकतंत्र का। ठीक, किसका है? तो लोकतंत्र का है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी सही बताया होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है? तो कितने प्रकार की जाती है? 5 प्रकार की, 6 प्रकार की, 4 प्रकार की या 3 प्रकार की? तो कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है? तो 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर भी आपने सही बताया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान में शामिल की राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिए गए हैं? तो भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको किस संविधान से लिया गया है? तो ये कौन से भाग में है? तो ये भाग 4 में है। ठीक, किस भाग में है? भाग 4 में स्थित है। कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? 36 से 51 तक यहाँ आर्टिकल स्थित है। किसके? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के। अनुच्छेद 36 से स्टार्ट है तो 51 तक चलते हैं। ठीक, तो यहाँ किस राज्य, किस देश से लिए गए हैं? तो किस देश से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से, आयरलैंड से। तो ये लिए गए अपने आयरलैंड से। ठीक, कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो देश की सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? रक्षा मंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। देश की तीनों सेना का, सशस्त्र सेना मतलब तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वहाँ किसे अपना त्यागपत्र दे सकता है? तो किसे दे सकता है? प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस को या उपराष्ट्रपति को? इनमें से कोई नहीं। तो किसको दे सकता है वो? यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वहाँ किसको दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। और वो उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू जी है। ठीक, और राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतीक का उत्कीर्णन सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो किस से सत्यमेव जयते भारतीय प्रतीक जो अशोक के सारनाथ से लिया गया है, उसमें जो प्रतीक में जो सत्यमेव जयते जो अक्षर गढ़े हैं वहाँ कहाँ से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से, भागवत गीता से, संविधान से या ऋग्वेद से? तो ये लिए गए कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने सही दिया होगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक या बिंबिसार? तो कौन था? तो चंद्रगुप्त थे। ठीक, ये मौर्य वंश के शासक थे, प्रथम शासक थे। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक, मौर्य वंश की स्थापना की थी धनानंद को हराकर। ठीक, धनानंद को हराकर इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक, और इनके गुरु का नाम क्या था? तो चाणक्य इनके गुरु थे। ठीक, और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ अंतिम दिनों में कहाँ गए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था वहाँ अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला गए थे, जहाँ कहाँ स्थित है ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? बिंदुसार के, बिंबिसार के, हर्ष के या कनिष्क के? तो किसके थे? तो चरक किसके राज्य के चिकित्सक थे? तो कनिष्क के थे। ठीक, किसके थे? तो कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। कौन? चरक। चरक राज्य के किसके राज्य के चिकित्सक थे? तो कनिष्क के थे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कनिष्क कुषाण वंश का एक शासक था। ठीक, किसका? कुषाण वंश का। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वहाँ कौन सा राजा था? गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वहाँ कौन सा राजा था? उसका नाम क्या है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, बिंदुसार है या समुद्रगुप्त है? तो कौन है? तो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के फाउंडर थे, रियल फाउंडर। ठीक, और यदि फाउंडर ही पूछे जाता है गुप्त वंश का तो कौन थे? तो फाउंडर थे श्रीगुप्त। ठीक, लेकिन रियल फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विद्यालय ने, भद्रभाव ने, राजा राज चोल ने, राजेंद्र प्रथम ने? तो चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये विद्यालय ने करवाया था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग में सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विक्रमादित्य चैतन्य थे, हर्षवर्धन के टाइम पे ह्वेनसांग आया था, चंद्रगुप्त के समय चाणक्य थे। ठीक, और अकबर टोडरमल। तो ये कौन सा सही है? इनमें से कौन सा गलत है? तो विक्रमादित्य चैतन्य के समकालीन नहीं थे। ठीक, इनके समय में बहुत सारे अच्छे अच्छे कवि रहे, जैसे कि कालिदास हो गए। बहुत सारे अच्छे अच्छे कवि विक्रमादित्य द्वितीय के समय रहे हैं। यहाँ पे हर्षवर्धन के समय टाइम पीरियड में जब हर्षवर्धन राजा थे तभी ह्वेनसांग आया था। ठीक, ये यात्री था। ठीक, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। तो ये तो अपन ने देखा ही सही। और अकबर के समय टोडरमल थे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज सिंह चौहान को पराजित किया था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ कानून नहीं वहाँ शासन नहीं, किसने कहा था? तो जहाँ कानून नहीं वहाँ शासन नहीं, यह लाइन किसने कहा था? जॉन लॉक ने, प्लूटो ने, मैकियावेली ने? इनमें से कोई नहीं। मैकियावेली ने, प्लूटो ने, ये जॉन लॉक ने? इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था? तो जॉन लॉक ने कहा था। क्या कहा था? जहाँ कानून नहीं वहाँ शासन नहीं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? यूके ने, यूएस ने, स्वीडन ने, यूएसएसआर ने? तो किसने की थी नोबेल पुरस्कार की स्थापना? तो ये की थी स्वीडन ने। स्वीडन के स्टॉकहोम में यहाँ पर हर साल 10 दिसंबर को हर वर्ष 6 फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद है
संविधान द्वारा गठित है, मतलब संविधान में लिखित पद है, या परंपरा पर आधारित है, या संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा पारित है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ प्रधानमंत्री का पद है, तो यहाँ एक संविधान द्वारा गठित पद है, ठीक, संविधान द्वारा गठित पद है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन पंचायत राज्य व्यवस्था को से संबंधित है? तो कौन सा पंचायत से संबंधित संशोधन है? 52वां संशोधन, 53वां संशोधन, 72वां संशोधन, 73वां संशोधन, या 42वां संशोधन? तो कौन सा है? तो 73वां संशोधन पंचायत राज्य से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब हुआ था ये? तो ये हुआ था अपना 1990 संशोधन। कौन सा? 23 वाला संशोधन कब हुआ था? 1992 में, ठीक। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके कार्यकाल में हुई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड डर्बन के काल में, इनमें से कोई नहीं। तो हंटर आयोग की स्थापना किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। डफरिन के काल में कांग्रेस की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी स्थापना हुई थी, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना नीति आयोग की को अंतिम अनुमोदन कौन करता है? पंचवर्षीय योजना या नीति आयोग, जो पंचवर्षीय योजना पहले चलती थी, अब उसकी जगह कौन नीति आयोग आ गया, तो उसका अनुमोदन कौन करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है कौन? मुख्य चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। नीति आयोग के हेड कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। अभी कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वहाँ किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वहाँ किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वहाँ यदि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वहाँ किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो हाइपरमेट्रोपिया, हाइड्रोफोबिया, मायोपिया, या कॉन्ट्रैक्ट? तो वहाँ किससे पीड़ित है? तो वहाँ मायोपिया से पीड़ित है। जहाँ मायोपिया में क्या होता है, इसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु हमको दिखाई नहीं देती और पास वाली वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। बच्चों के अंकों की अस्थियाँ मुड़ जाती है यदि कमी होती है, तो किसकी कमी के कारण बच्चों की अस्थियाँ मुड़ जाती है? तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया होगा। तो इस 24 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इसका आंसर है अपना विटामिन ए की कमी से, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन D की कमी से, या विटामिन E की कमी से। तो बच्चों की हड्डियाँ, अस्थियाँ मुड़ जाती है किसकी कमी से? तो वहाँ किसकी कमी से मुड़ जाती है? तो मुड़ जाती है विटामिन D की कमी से, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्मस फ्लास्क की आविष्कार किसने की थी? तो थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? किरचॉफ ने, स्टीफन ने, डीवर ने, न्यूटन ने? तो किसने किया था? थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो डीवर ने किया था, ठीक। किसने? डीवर ने किया था थर्मस फ्लास्क का आविष्कार, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो धावन सोडा मतलब खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इनमें से है कौन सा? सोडियम कार्बोनेट, ठीक। सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बोलते हैं धावन सोडा, मतलब धोने वाला सोडा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 27वां वाला प्रश्न है अपना, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय है? तो 4.2 सेकंड, 42 सेकंड, या 4.2 वर्ष, या 42 वर्ष? तो कितने समय लगता है सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकट तारे के
प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, तो 4.2 सेकंड लगता है। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत कौन सा है? तो परितंत्र मतलब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य का प्रकाश, पौधे का संचित शर्करा, किण्वन का मुक्त ऊष्मा या श्वसन के द्वारा मुक्त ऊष्मा। तो क्या है? तो परितंत्र का ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वहाँ पानी हटाती है अपने। यदि नाव कितना पानी नहीं हटाएगी तो वहाँ डूब जाएगी। ठीक, तो नाव आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर या घनत्व के बराबर। आप सभी को पता होगा नाव पानी में क्यों तैरती है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। यहाँ एक फिजिक्स का एक लॉ है। ठीक, तो यहाँ आयतन, उसके आयतन जितना है उसके बराबर यदि पानी नहीं हटाएगी तो वहाँ डूब जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विभवांतर की, विद्युत शक्ति की, विद्युत ऊर्जा की या विद्युत विभव की। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो यह है किसकी? विद्युत ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का तापमान अधिक होता है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है अभी एक हिमखंड जो उत्तराखंड के चमोली नामक ज़िले में टूटा था, जिससे बहुत सारा नुकसान हुआ था। बहुत सारे वहाँ पर वर्कर थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा नीचे से क्यों टूटता है, नीचे से क्यों पिघलता है? निचले तल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? सफ़ेद रक्त कण का मतलब वाइट ब्लड सेल का मुख्य कारण क्या है? CO2 को ले जाना, O2 को ले जाना, रोग प्रतिरोध क्षमता का धारण करना। तो इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां प्रश्न है, अभी तक आपने जो क्वेश्चन सही किए हैं उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए यदि वीडियो के खत्म होने के बाद। ठीक, 33 प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला बनाती है, कौन कौन खाद्य श्रृंखला को बनाता है? तो उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। उत्पादक मांसाहारी, अपघटक उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता से उत्पादक और शाकाहारी और मांसाहारी से। तो ये बनाता है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक में। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश में, ये UPSI के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? कौन सा जिला करता है? तो रायबरेली जिला, प्रतापगढ़ जिला, सुल्तानपुर जिला या फैजाबाद जिला। तो कौन करता है? तो ये करता है अपना प्रतापगढ़ जिला। ठीक, कौन सा? प्रतापगढ़ जिला आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में कुल उत्पादित विद्युत के परमाणु शक्ति का भाग है कितने? जो विद्युत भारत में कुल उत्पादन होती है, जितनी भी विद्युत मतलब लाइट भारत में उत्पन्न होती है, उसका परमाणु शक्ति से कितना प्रतिशत उत्पन्न होता है? तो कितना प्रतिशत? 2%, 3%, 4% या 5%। तो ये 4% भाग किससे? परमाणु शक्ति से उत्पन्न होता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, गलत युग्म को पहचानिए। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो चाय में असम नंबर 1 पर है। ठीक, नारियल में केरला नंबर 1 पर है। ठीक, गन्ना का उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। लेकिन मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? तो मूंगफली के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर है। ठीक, कौन सा? गुजरात। ठीक, गुजरात नंबर 1 पर है। और लीची में बिहार नंबर 1 पर है। ठीक, लीची। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे
छोटा राज्य कौन सा है? संख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है अपने यूपी की। ठीक, यूपी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक, और सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो सिक्किम की है। ठीक, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का है। ठीक, ओके। तो हमने जनगणना से रिलेटेड एक वीडियो कंपटीशन एकेडमी चैनल पर डाल दिए हैं, जो आपको स्टैटिक जीके वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसको जाके ज़रूर देखें। हमने स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक को कवर कर लिया है, तो उनको जाके ज़रूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियोग्रा जलप्रपात को तौर पर जाना जाता है? ठीक, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से, मतलब लोगों के प्रिय होने के रूप में, नियोग्रा नामक जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? तो बरकाना प्रपात, ठीक, चित्रकूट प्रपात, रजत प्रपात या कावेटी प्रपात? तो कौन सा है? तो ये चित्रकूट प्रपात है। ठीक, कौन सा? चित्रकूट प्रपात है, जिसको भारत के जोग नियोग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज के 29 ही प्रश्न थे, तो 40 वाला प्रश्न अपन बना देते हैं अभी कि नियोग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये 40 वाला प्रश्न हो जाएगा अपना। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यही था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ने इस मॉक टेस्ट में 25 प्रश्न सही किए होंगे। यदि आपने जितने भी प्रश्न सही किए उतने आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कंपटीशन एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको डेली इसी प्रकार का मॉक टेस्ट मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं फिर। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।